नमस्ते। इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम के एक और सम्मेलन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सम्मेलन 26 का अध्ययन करेंगे, जिसे रिश्तों की दुनिया कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि अपने भौतिक शरीर, अपने पर्यावरण और अपने आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए, जिससे सच्ची खुशी प्राप्त हो सके। तो हम जानेंगे कि मनुष्य के 3 प्रकार के रिश्ते हैं, उनके कार्य क्या हैं, वे किस स्थिति में हैं, उनकी इष्टतम स्थिति क्या होगी और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। हम ये भी सीखेंगे कि ईगो फाइल नामक अभ्यास कैसे करें। रिश्तों की दुनिया के 3 अलग अलग पहलू हैं, जिन्हें हमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पहला, हमारा संबंध ग्रहीय शरीर से है, यानी भौतिक शरीर से। दूसरा, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और तार्किक क्रम से हम बाहरी दुनिया और उन मुद्दों से संबंधित हैं जो हमसे संबंधित हैं, परिवार, व्यवसाय, पैसा, काम, पेशा, राजनीति आदि आदि। और तीसरे, आदमी का खुद से रिश्ता है। ज्यादातर लोगों के लिए इस तरह का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। दुर्भाग्य से लोग केवल पहले 2 प्रकार के रिश्तों में रुचि रखते हैं, तीसरे प्रकार को पूरी उदासीनता से देखते हैं। हमारे भौतिक शरीर के साथ संबंध के संबंध में, ये हमारे ग्रह शरीर के साथ संबंध है। एक शरीर जो पदार्थ से बना है, और यद्यपि हम सोचते हैं कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सच्चाई ये है कि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भी इसे गहराई से नहीं जान पाए हैं। हमारे भौतिक शरीर के जबरदस्त और जटिल संगठन को देखते हुए, यह निश्चित रूप से हमारी समझ से बहुत परे है। इस शरीर का कार्य यौन ऊर्जा का संघनन करके अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण करना है। दुर्भाग्य से हमारे ग्रहीय शरीर के साथ हमारा रिश्ता बहुत खराब है। आइए बस रोग और पतन की उस स्थिति को देखें जिसमें यह वर्तमान में है। और यह ऊर्जा के नकारात्मक संघनन और स्खलन और संभोग के माध्यम से हमारे शरीर से हमारी रचनात्मक यौन ऊर्जा के निष्कासन के कारण होता है। आइए याद रखें कि जब भी कोई दोष हमारे माध्यम से प्रकट होता है, तो हमारे किसी भी केंद्र के माध्यम से यह हमारी ऊर्जा का नकारात्मक तरीके से उपयोग करता है। यह ऊर्जा को नकारात्मक तरीके से संघनित करने का कारण बनता है, जिससे सभी प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम अपनी यौन रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, तो हम अपने शरीर की जीवन शक्ति को बाहर निकाल रहे होते हैं और अपने लिए एक रोग कर्म अर्जित कर रहे होते हैं, जिसके लिए समझौता नहीं किया जा सकता, बल्कि भुगतान किया जा सकता है दर्द के साथ। इस रिश्ते की इष्टतम स्थिति इस तथ्य पर आधारित है कि सुप्रासेक्स के अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा का अच्छा संघनन होना चाहिए। स्वस्थ शरीर रखें और अस्तित्व के विभिन्न अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण करें। अपने भौतिक शरीर के साथ संबंध ठीक करने के लिए हमें चेतना की क्रांति के लिए 3 कारकों, विशेष रूप से आध्यात्मिक जन्म कारक, के साथ काम करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक मृत्यु उन दोषों को समाप्त करती है जो हमारी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं और नकारात्मक रूप से संघनित करते हैं और हमें कर्म उत्पन्न करते हैं। मानवता के लिए बलिदान हमें उन दोषों के कर्मों का भुगतान करने में मदद करता है जिन्हें हम समाप्त कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जन्म हमें बुद्धिमानी से उपयोग करके अपने भौतिक शरीर को पुनर्जीवित करने की ओर ले जाता है, हमारी यौन ऊर्जा के लिए। दूसरे प्रकार का संबंध बाहरी दुनिया से संबंध है। यह वो रिश्ता है जो हमारा अपने साथियों के साथ होता है, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और सामान्य तौर पर मानवता। दुनिया की चीजों से, जैसे पैसा, काम, व्यापार आदि। और हमारे ग्रह के साथ, प्रकृति, पर्यावरण, जानवरों और पौधों के साथ। इसका कार्य ये है कि हम दूसरों की सेवा करना सीखें और हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम विकसित हो। ये देखना बहुत आसान है कि हमारी बाहरी दुनिया के साथ हमारा कितना भयानक रिश्ता है। अपने साथियों के साथ सभी प्रकार के संघर्ष, शत्रुता, स्वार्थ, अकेलापन, दुख, गरीबी, गुलामी, सामान्य रूप से प्रकृति को नुकसान, समुद्र, नदियों, जंगलों को
इस प्रकार के रिश्ते की इष्टतम स्थिति दूसरों के साथ सामंजस्य होगी। सेवा और सच्ची परोपकारिता, स्वतंत्रता, समृद्धि, दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम, सच्ची संगति। इस प्रकार के रिश्ते को ठीक करने के लिए हमें 3 कारकों पर काम करना चाहिए, विशेष रूप से मानवता के लिए बलिदान। वो जो हमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए अपनी बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। मेरी स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, अत्याचारी, अपमानजनक बुराइयां, उन लोगों की बुराइयां जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, क्रोध और अधीरता की बुराइयां, जो हमें जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, या उदाहरण के लिए कूड़ा कचरा फैलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है, और दूसरों को ये सिखाने के लिए कि उनकी चेतना को कैसे जागृत किया जाए। अपना समय भी बलिदान कर रहा हूँ, उन्हें शुद्ध और निस्वार्थ तरीके से यह ज्ञान दे रहा हूँ ताकि वे आत्म साक्षात्कार का कार्य कर सके और अपनी चेतना को जागृत कर सके। त्याग करने के लिए और भी कई दोष होंगे जो हमें इस ज्ञान को साझा करने से रोकना चाहेंगे, जैसे वे जो कहेंगे वह है आलस्य, बहुत व्यस्त दोष जिनके पास समय नहीं है, पूर्वाग्रह दोष, आदि आदि। जहाँ तक दूसरे प्रकार के रिश्ते का संबंध है, हम हमेशा परिस्थितियों के शिकार होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने अभी तक अपनी परिस्थितियों को सचेत रूप से उत्पन्न करना नहीं सीखा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी चीज या व्यक्ति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते हैं या जीवन में वास्तव में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि परिवर्तन अंदर से बाहर तक हो रहा है। यदि हम अपने दोषों का त्याग करते हैं तो हम चीजों और परिस्थितियों के एक नए क्रम को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तीसरे प्रकार का संबंध स्वयं के साथ संबंध है। ये हमारे अपने आंतरिक अस्तित्व के साथ, हमारी अपनी चेतना के साथ, हमारे भीतर मौजूद शाश्वत और दिव्य के साथ संबंध है। ये रिश्ता एकमात्र उद्देश्य के साथ अस्तित्व में है कि हम अपने अस्तित्व का आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, और हमारे आंतरिक अस्तित्व का लक्ष्य ये है कि हम खुशी प्राप्त करें। रोशनी की कमी के कारण बहुत नुकसान होगा। जाहिर है, अगर हमारे शयन कक्ष में लैंप विद्युत स्थापना से जुड़ा नहीं है, हमारा कमरा अंधेरे में होगा। जो लोग आंतरिक रोशनी की कमी से पीड़ित हैं, उन्हें अपने दिमाग को अपने अस्तित्व के उच्च केंद्रों से जोड़ना चाहिए। निस्संदेह, हमें न केवल अपने ग्रह शरीर, भौतिक शरीर के साथ सही संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है और बाहरी दुनिया के साथ, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के हर एक हिस्से के साथ भी। कई लोगों ने आंतरिक प्रकाश की कमी के कारण अपने ऊपर गूढ़ कार्य करना छोड़ दिया है। बहुत कम लोग होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों का फायदा उठाना जानते हैं। गंभीर प्रलोभन, निराशा और वीरानी के समय में हमें खुद को याद रखने के लिए खुद से अपील करनी चाहिए। हमारे आंतरिक अस्तित्व का इस रिश्ते की इष्टतम स्थिति हमें उस काम के परिणामों को देखने में मदद करती है जो हम कर रहे हैं, हम आंतरिक काम में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही हमारे अस्तित्व के साथ अधिक से अधिक घनिष्ठ संचार और संबंध बनाते हैं। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हमें 3 कारकों, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक मृत्यु के कारक के साथ काम करना होगा। आत्मनिरीक्षण की उस स्थिति को बनाए रखना जो हमें लगातार खुद को याद दिलाने और अहंकार को खत्म करने की ओर ले जाती है, जो हमें गुलामी में रखती है और हमारे आंतरिक पिता से दूर रखती है। हमें अपने अस्तित्व के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता भी विकसित करनी होगी। एक बहुत ही दिलचस्प अभ्यास है जिसे ईगो फाइल कहा जाता है। यह एक अभ्यास है जो हमें ये देखने की अनुमति देता है कि एक मनोवैज्ञानिक दोष ने इनमें से प्रत्येक रिश्ते को कैसे प्रभावित और क्षतिग्रस्त किया है। यह एक ऐसी प्रथा है जो हमें मनोवैज्ञानिक दोषों से पूरी तरह लड़ने की बड़ी ताकत देती है। अभ्यास बहुत सरल है। हम कोई भी दोष लेंगे जिस पर हम काम करना चाहते हैं और हम इस पर विचार करेंगे कि इसने हमारे भौतिक शरीर, हमारी बाहरी दुनिया के साथ संबंध और हमारे अस्तित्व के साथ संबंध को कैसे नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, यदि हम क्रोध के दोष का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हम उस क्षति पर विचार करके शुरुआत करेंगे जो इससे हमारे भौतिक शरीर को हुई है। शायद हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग, पेट में अल्सर, अंधापन जो क्रोध के कारण होने वाला एक कर्म है, और इसी तरह।
दूसरों के साथ रिश्ते के संबंध में आइए इस पर विचार करें कि हमने अपने जोड़े के साथ रिश्ते को कैसे खराब किया है। हम हमेशा अपने साथी या किसी दोस्त या पड़ोसी के साथ बहस करते हैं और चिल्लाते हैं। आइए देखें कि यह गुस्सा हमें उनके साथ दुर्व्यवहार करने और हमेशा बहस करने के लिए कैसे प्रेरित करता है, और दूसरों को इस हद तक अपमानित करना कि अब कोई हमारे करीब नहीं रहना चाहता। शायद क्रोध के प्रभाव में हमने किसी जानवर को मारा है क्योंकि शायद उसने गंदगी कर दी है और उसे साफ करने के लिए हमें गुस्सा आ रहा है। कैसे मैं अपने सहकर्मियों के साथ इस हद तक घुल मिल नहीं पाता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, इत्यादि। और जहां तक मेरे आंतरिक पिता के साथ मेरे रिश्ते का सवाल है, आइए विचार करें कि मैं अपने भीतर के पिता के प्रति क्रोध और अहंकार की स्थिति में कैसे गिर गया हूं। शायद इसलिए क्योंकि किसी बिंदु पर उन्होंने मुझे वह नहीं दिया जो मैंने मांगा था, और उस क्रोध ने मुझे आंतरिक कार्य की उपेक्षा करने और त्यागने के लिए प्रेरित किया है। यदि हम प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष के साथ यह अभ्यास करते हैं तो हम देखेंगे कि वे वास्तव में हमारे सभी दुखों का कारण हैं, जो हमारे द्वारा इन पहलुओं में विकसित किए गए बुरे रिश्तों और असामंजस्य से आते हैं, और यह उन्हें खत्म करने के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। यह आज का सम्मेलन रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी संदेह या प्रश्न टिप्पणी अनुभाग में छोड़ा जा सकता है और उनका उत्तर दिया जाएगा। मैं आपको अगले सम्मेलन में आमंत्रित करता हूं, जहां हम सीखेंगे कि अहंकार को उसके छोटे विवरणों को खत्म करके कैसे भंग किया जाए, जो वास्तव में इसे पोषित करते हैं। जब तक अगला समय